Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऑपरेटर्स की डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन देंगे, कैलकुलेशंस और उसके बाद रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। इस सेक्शन में आप देख रहे हैं वो ऑपरेटर्स जो हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। हम डिफाइन करते हैं सिंपल पेंडुलम को। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक आइसोलेटेड मैस को जब एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया जाए और स्ट्रिंग लाइट भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो और इनएक्सटेंसिबल भी हो और स्ट्रिंग का दूसरा एंड अटैच किया जाता है फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ। जब हम उस बाब को अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम उस वक्त जब उसका एम्पलीट्यूड समाल हो, उस इस रिलेशन से डिटरमिन होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी का स्क्वायर रूट। इसमें एल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इसी रिलेशन में 2 पाई कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एल। कांस्टेंट को अगर हम यहाँ से छोड़ें तो बीच में प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है, टी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। यहां से अब आप देख रहे हैं कि उसका जो टाइम पीरियड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, और यही इस एक्सपेरिमेंट में हमें प्रूव करना है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ये ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है: मेटालिक बाब, थ्रेड, स्टॉप वॉच, स्प्लिट कार हुक, आयरन स्टैंड विद क्लैंप, वर्नियर कैलिपर, मीटर रॉड, पीस ऑफ चाक और मार्कर और बैलेंस। ये वो ऑपरेटर्स है जो हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये स्प्रिंग बैलेंस है जिसकी मदद से हम इस बाब का मैस मेजर करेंगे। ये वर्नियर कैलिपर है जिसकी मदद से हम इस बाब का डायामीटर मेजर करेंगे। ये थ्रेड रील है जिसमें से हम थ्रेड को यूज़ करेंगे इस पेंडुलम को हैंग करने के लिए। ये हमारा स्टैंड है और ये मीटर रॉड है जिसकी मदद से हम थ्रेड की लेंथ मेजर करेंगे। ये वो प्रैक्टिकल नोटबुक है जिसके मुताबिक हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम नोट करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर नोट करने के लिए हमें पहले क्या क्या नोट करना है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ये वर्नियर कैलिपर है, ये उसका मेन स्केल है, ये उसका वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन कैसे नोट होगी? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिजिट्स हैं 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान 10 लाइंस हैं। चूँकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं इसलिए ये हर लाइन 1 मिलीमीटर को जाहिर करेगी। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी मेन स्केल की वो 1 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगी। इसको अब हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर। अब इसको सेंटीमीटरों में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। यहाँ पर ये खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये जो डिजिट्स हैं ये नोट नहीं करने हैं बल्कि आपने नंबर ऑफ लाइंस गिनती करनी है, टोटल डिवीजन्स कितनी हैं। तो इस पे 20 डिवीजन्स हैं, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल नोट कर लेंगे 20। अब इसका वर्नियर कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या थी? 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल वो 20 थी। इसको डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर आता है 0.005 सेंटीमीटर। अब हमने नोट करना है कि 0 एरर और 0 करेक्शन। ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है इसके जाज हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद देखते हैं कि ये मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं। इस केस में मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहे हैं इसलिए इसमें कोई 0 एरर नहीं है। तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे नोट करेंगे 0 एरर निल। जब 0 एरर नहीं है तो 0 करेक्शन भी नहीं होगी। अब यहाँ पर हम बाब को इसके जाज में एडजस्ट करते हैं। इस तरह एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हम लॉक कर देते हैं।
लॉक करने के बाद यहाँ से अब हम रीडिंग नोट करते हैं कि इसकी रीडिंग क्या आ रही है, मेन स्केल की और वर्नियर की। अब यहाँ पर हमने रीडिंग नोट करनी है मेन स्केल की, जो वर्नियर स्केल की 0 से पहले पहले है। यहाँ पर हमें 1 नज़र आ रहा है और आगे वर्नियर के 0 से पहले 7 लाइंस हैं। ये 1.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो ये 5 नंबर डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। तो इसलिए हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी, 1.7 + 5, और 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है उसके लीस्ट काउंट 0.005 से। तो कंप्लीट रीडिंग क्या हो जाएगी, 1.7 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.005। अब डायामीटर हमारे पास आ गया 1.725, और दूसरी दफ़ा भी हम मेजर करेंगे तो डायामीटर यही आएगा 1.725। तीसरी दफ़ा भी मेजर करेंगे तो डायामीटर यही आ जाएगा। अब इन तीनों का हमने मीन ले लेना है। मीन कैसे लेंगे कि इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे, 1.725 सेंटीमीटर। अब हमने इस बाब का रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए ये जो डायामीटर है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8625। अगर आपको डायामीटर ऑफ बाब मेजर करने में दिक्कत पेश आए या समझ ना आ रही हो तो आप हमारी वीडियो देखें वर्नियर कैलिपर के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाब का मैथ निकालने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करेंगे। स्प्रिंग बैलेंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर तो नहीं है। इसकी नीडल चौंके 0 पर ही है, इसलिए इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। इसमें 2 स्केल्स आपको नज़र आ रही हैं। इस साइड पे n लिखा हुआ है जो कि न्यूटन को ज़ाहिर करता है, इस पे g लिखा हुआ है जो कि ग्राम को ज़ाहिर करता है। तो हमने इसका मैथ फाइंड आउट करना है जो कि ग्रामों में होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 और 50 के दरमियान 10 लाइंस हैं, इसलिए हर लाइन 5 ग्राम को ज़ाहिर करेगी। तो यहाँ से अब हम इसका मैथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लाइनें गिनती करें तो यहाँ पे 4 लाइंस आ रही हैं। चूँकि हर लाइन 5 ग्राम को ज़ाहिर करती है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये 20 ग्राम हो जाएगा। इसको हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। मास ऑफ बाब ये हो गया है 20 ग्राम। अब स्टॉप वॉच का इस्तेमाल भी आप देख लें कि कैसे यूज़ करनी है। ये जो बटन है इसको आप प्रेस करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसी को प्रेस करके स्टॉप भी कर सकते हैं, और ये रीसेट वाला बटन है। अब देखें मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये स्टार्ट हो गई है काउंटिंग, यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। अब इसी को मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगी, ये स्टॉप हो गई। अब इसको रीस्टार्ट करना है तो यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये दोबारा रीसेट हो गई है। अब हम लेंथ मेजर करने जा रहे हैं, ये हुक की और थ्रेड की। ये आप देख रहे हैं कि लेंथ आ रही है 58 सेंटीमीटर। इसको अब हम नोट करते हैं। यहाँ पे अब नोट करना है लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस हुक प्लस रेडियस ऑफ बाब। तो जो हमने लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस हुक मेजर की है वो आ रही थी 58। इसमें रेडियस ऑफ बाब ऐड करना है। रेडियस ऑफ बाब आ रहा था 0.8625। इसमें पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट्स लेने हैं, तो इसमें ऐड कर दें तो आ जाएगा 58.86। इस एक्सपेरिमेंट में हमने लेंथ को चेंज करना है और लेंथ को चेंज करके उसका रिलेशन देखना है टाइम पीरियड के साथ। ये हमने पहली लेंथ रखी हुई है और उसमें हमने तीनों ऑब्जर्वेशंस के लिए एम्पलीट्यूड सेम रखना है। ये बुनियादी प्रिकॉशन है सिंपल पेंडुलम्स के एक्सपेरिमेंट में कि आपने एम्पलीट्यूड हर ऑब्जर्वेशन के लिए सेम रखना है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड आपको नज़र आ रहा है कि 11.5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब 11.5 सेंटीमीटर पे हम इसको वाइब्रेशंस देंगे और 10 वाइब्रेशंस के लिए एक दफ़ा टाइम नोट करेंगे, दूसरी दफ़ा टाइम नोट करेंगे। उन दोनों का मीन फाइंड आउट करके उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। अब पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं 11.5 सेंटीमीटर तक। ये वाइब्रेट कर रहा है और काउंटिंग शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। हमारे पास टाइम आ रहा है 15.31 सेकंड, तो इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं 15.31। अब दूसरी दफ़ा दोबारा हम 10 वाइब्रेशंस का ही टाइम नोट करते हैं। अब हम बाब को डिस्प्लेस करते हैं 11.5 सेंटीमीटर तक, और फिर इसकी काउंटिंग भी करेंगे 0 से। ये वाइब्रेट कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टाइम हमारे पास आ रहा है 15.25 सेकंड्स, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 15.25। इनका मीन फाइंड आउट करें तो वो आ जाता है 15.28। अब इसका टाइम पीरियड, इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो 1.528। अब इसकी हम लेंथ मेजर करते हैं, ये हुक की और थ्रेड की मिला के, तो ये आ रही है 56। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। अब हमारी लेंथ थी थ्रेड की और हुक की 56, और इसमें ऐड करना है उसका रेडियस, तो ये हो जाएगा 0.86। अब यहाँ पर भी हमने एम्पलीट्यूड उतना ही रखना है जितना हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में रखा था 11.5, तो 11.5 ही एम्पलीट्यूड रख के इसको अब हम वाइब्रेट करेंगे और 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करेंगे एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा भी। अब पेंडुलम को हम डिस्प्लेस करते हैं 11.5 सेंटीमीटर तक, और फिर इसकी काउंटिंग भी करेंगे 0 से। ये डिस्प्लेस हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारा टाइम है 14.50 सेकंड, तो यहाँ पे इस लेंथ के अगेंस्ट हम नोट कर देते हैं 14.50। अब पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं 11.5 सेंटीमीटर तक। ये वाइब्रेशन हो गई, काउंटिंग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास टाइम आ रहा है 14.28, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं 14.28। इसका मीन आ रहा है 14.39। अब टाइम पीरियड कैसे आएगा, इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1.439। अब हम इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं हुक की और थ्रेड की मिला के, ये आ रहा है 50 सेंटीमीटर, इसको नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस हुक जो आ रही है वो आ रही थी 50। इसमें ऐड क्या करना है, रेडियस ऑफ बाब। रेडियस ऑफ बाब क्या है हमारे पास 0.86, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50.86। अब इसमें भी हमने उतना ही एम्पलीट्यूड रखना है वाइब्रेशन का जितना कि पहली दोनों ऑब्जर्वेशन में रखा है 11.5। आप देख रहे हैं कि ये बाब का सेंटर 11.5 पे है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि हमेशा यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड समान होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसका टाइम पीरियड का रिलेशन डिराइव करते हैं तो उसमें ये अज्यूम करते हैं कि एम्पलीट्यूड समान होना चाहिए पेंडुलम का, तो इसलिए यहाँ पे समान रखना है। अब 11.5 है, इसको हम वाइब्रेट करेंगे, एक दफ़ा टाइम पीरियड नोट करेंगे, दूसरी दफ़ा उनका मीन। बाब को डिस्प्लेस करते हैं 11.5 सेंटीमीटर तक, ये वाइब्रेट कर रहा है और काउंटिंग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारा टाइम आ रहा है 13.40, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं 13.40। अब पेंडुलम को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं 11.5 सेंटीमीटर तक, ये वाइब्रेट कर रहा है। अब हम काउंटिंग करेंगे 0 से 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा टाइम आ रहा है 13.69। इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं 13.69। इन दोनों का मीन फाइंड आउट करें तो ये आ जाता है 13.54 और टाइम पीरियड निकालने के लिए इसको 10 पे डिवाइड कर देते हैं 1.354। ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने वर्नियर कांस्टेंट इस फार्मूले से फाइंड आउट किया था, उसके बाद उस बाब का डायमीटर फाइंड आउट किया था, उसका रेडियस और फाइनली उसका मैस हमने फाइंड आउट किया था। ये आप कंप्लीट ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। इनमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लेंथ उसकी डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट लेंथ के बावजूद जो टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एल की वैल्यू है वो सेम आ रही है, जो कि इस बात की दलील है कि टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल, और यही इस एक्सपेरिमेंट में हमें प्रूव करना था। मजीद एक्सपेरिमेंट्स और लेक्चर्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।